हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। गाइस, आज अभी हम लोग जागेश्वर धाम जा रहे हैं जो अल्मोड़ा के पास है। और लास्ट वीडियो में आपने गोलू देवता के दर्शन किए, तो आज अपने ग्रुप के साथ हम लोग जागेश्वर धाम जा रहे हैं। वहाँ के बारे में पूरी जानकारी दूंगी मैं आप। और जागेश्वर धाम आने के लिए आप दिल्ली से काठगोदाम या हल्द्वानी आ सकते हैं। वहाँ से फिर 120 किलोमीटर आपको जर्नी करनी पड़ेगी। काठगोदाम और हल्द्वानी से आप अपनी टैक्सी कर सकते हैं, शेयरिंग टैक्सी, या फिर बस में आ सकते हैं। तो अभी हम लोग मस्ती करते हुए जा रहे हैं जागेश्वर धाम के लिए। ग्रुप में जर्नी करने का अपना ही एक मज़ा होता है। सब लोग एंजॉय करते हुए जाते हैं। तो हम लोग जागेश्वर धाम पहुंच गए हैं। अभी यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। और जागेश्वर धाम मंदिर से 500 मीटर दूर ही हमने अपना जो टेम्पो ट्रैवलर था वो वहीं पार्क कर दिया है। तो वहाँ तक मंदिर तक नहीं गाड़ियाँ जाने देते हैं। तो अभी हम 500 मीटर पैदल चलेंगे। और साइड में ये प्रसाद की शॉप्स हैं और छोटी मोटी डेकोरेशन की शॉप्स हैं। और यहाँ से आप पूजा का सामान भी खरीद सकते हैं या फिर आप मूर्ति वगैरह भी ले सकते हैं। यहाँ काफ़ी चीज़ें हैं। और ये साइड में, लेफ्ट साइड में होम स्टे भी बने हुए हैं। तो अगर आप जागेश्वर धाम जाते हैं और रुकने का प्लान है तो आप यहाँ आराम से रुक भी सकते हैं। और गाइस, जो ये सामने पार्क दिख रहा है, यहाँ पे विवाह मूवी जो है उसकी शूटिंग हुई थी, शाहिद कपूर की विवाह मूवी की। और इसी पार्क के ऊपर शीतला माता का मंदिर है, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो अभी चलते हैं हम लोग सीधे जागेश्वर धाम मंदिर की तरफ। तो अभी हम लोग जागेश्वर धाम मंदिर पहुँच गए हैं। तो ये है जागेश्वर धाम मंदिर। जागेश्वर धाम, जिसे उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है, एक प्राचीन शिव मंदिर है। यह मंदिर लगभग 2500 वर्ष पुराना है। जागेश्वर धाम को भगवान शिव की तपस्थली और सप्त ऋषियों की तपस्या स्थल के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि जागेश्वर धाम में लिंग के रूप में शिव की पूजन की परंपरा सबसे पहले शुरू हुई थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जागेश्वर धाम के अंदर के मंदिरों के भी अलग अलग नाम हैं, जैसे दंडेश्वर मंदिर, बटकेश्वर मंदिर, चंडिका मंदिर, जागेश्वर मंदिर, कुबेर मंदिर, मृत्युंजय मंदिर, नंदा देवी या नौ दुर्गा मंदिर, नवग्रह मंदिर, सूर्य मंदिर और दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं। तो ये हम लोग मेन मंदिर में आ गए हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने रुद्राभिषेक किया। तो पंडित जी ने ग्रुप में बिठाकर हम लोगों से रुद्राभिषेक कराया, जो बहुत ही अच्छे से विधि विधान से पंडित जी ने कराया। और हमें बहुत ही अच्छा लगा रुद्राभिषेक करके। तो हमने मेन मंदिर में रुद्राभिषेक कर लिया है। अब हम और मंदिर घूमते हैं और आपको भी दिखाते हैं यहाँ के सारे मंदिर। तो यहाँ जागेश्वर धाम में 125 मंदिर हैं और 174 मूर्तियाँ हैं। तो ये छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं। कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने यहाँ ध्यान किया और इस स्थान की शक्ति को कम करके इसे नैतिक इच्छा बना दिया, जो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। माना जाता है इन मंदिरों का निर्माण कत्यूरी राजवंश के राजाओं द्वारा किया गया था। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा के बहुत करीब है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जागेश्वर धाम मंदिर में भगवान शिव और सप्तऋषियों ने तपस्या की शुरुआत की थी। इस मंदिर को गौर से देखने पर पता चलता है कि इसकी बनावट बिल्कुल केदारनाथ मंदिर के जैसी है। ये मंदिर
प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस क्षेत्र को सदियों से आध्यात्मिक जीवंतता प्रदान कर रहे हैं और यह धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। सनातन धर्म के लिंग पुराण, स्कंद पुराण और शिव पुराण में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। इस मंदिर में शंकर भगवान के नागेश स्वरूप की पूजा की जाती है। इस मंदिर के आसपास ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों का जंगल है और इसके पास में जाट गंगा नाम की नदी बहती है। जागेश्वर धाम में मुख्य तौर पर भगवान शिव, विष्णु, देवी शक्ति और सूर्य देवता की पूजा की जाती है। पुष्टि माता और भैरव देवता की भी यहाँ पूजा की जाती है। तो अभी हम लोग दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर पर हैं, तो यहाँ इस मंदिर के बारे में, जागेश्वर धाम के बारे में पंडित जी से पूछते हैं। यहाँ के बारे में कुछ बताइए पंडित जी। देखिए, ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से 38 किलोमीटर दूरी पर स्थित यागेश्वर नाम से प्रसिद्ध शिव स्थान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सप्तऋषियों की तपोभूमि रही है। इसका संपूर्ण उल्लेख स्कंद पुराण के मानस खंड में मिलता है। अच्छा। यहाँ सप्तऋषियों ने तपस्या की और ऋषि पत्नियों को साक्षात उनके दर्शन हुए हैं भोलेनाथ के नटराज रूप में। और ऋषियों ने अपनी पूजा में व्यवधान या विलंब के कारण उनको श्रापित कर दिया कि तुम जो भी हो, तुम इस स्थान पर स्थिर हो जाओ। तो इसलिए जागृत रूप में स्वयंभू जागनाथ जी में अर्धनारीश्वर रूप में इनका प्रकटीकरण है, जिसमें पिंडी में भी 2 भाग हैं, बायां और दायां। बायां भाग छोटा, दायां भाग बड़ा, जो शिव और पार्वती का अर्धनारीश्वर स्वरूप प्रकट करता है। इस मंदिर परिसर में 125 मंदिर हैं, जिनमें 108 शिवलिंग हैं। अच्छा। बाकी परिक्रमा मार्ग में मुख्य रूप से दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर जहाँ पर आप खड़े हैं, और दूसरा सूर्य नवग्रह, नीलकंठ, पुष्टि माता का मंदिर है। उसके बाद महामृत्युंजय मंदिर, और फिर उसके बाद में लकुलीश, तांडवेश्वर और केदारेश्वर के दर्शन करके आप फिर पुनः उसी स्थान पर आ जाते हैं जहाँ पर मुख्य ज्योतिर्लिंग है। अच्छा। उसके बाद भैरवनाथ जी के दर्शन करके साथ आपकी यात्रा संपूर्ण होती है। और दूसरा, यहाँ पर पूजा पाठ के लिए हाँ, वो तो हमने कर ले के महीने का विशेष महत्व। अच्छा, सावन। वैसे अभी हमने रुद्राभिषेक किया। जी हाँ, रुद्राभिषेक। तो वो आप उसमें रुद्राभिषेक, पार्थिव पूजा कर लिया। जी हाँ, वो किया जाता है। और जिसमें आप मिट्टी के, चावल के, आटे के और बालू के, मक्खन के, इनके शिवलिंग बनाकर उनका भी वो हर एक के लिए अलग अलग प्रावधान है। और अलग अलग मनोकामना के लिए उनकी पूर्ति होती है। तो वो जिस भाव से जो करते हैं तो उसके हिसाब से वो पूजा का प्रावधान बनाया गया है। ठीक है। और चंद्र राजाओं के समय में 7वीं शताब्दी का निर्माण है, जो पत्थर का आप अभी देख रहे हैं। हाँ। ये कौन सा? चंद्रवंश के राजाओं के द्वारा। ये वाला? जी हाँ, संपूर्ण। अच्छा, पूरा मंदिर बने हैं। और इंटरलॉकिंग ये देखिए, इसमें जो है ये ग्रिपिंग, ये देखिए आप इसमें 5-5 फुट की, ये आपको अपने आप में एक अद्भुत नमूना है। अच्छा। वास्तु के हिसाब से भी इस मंदिर का निर्माण जो किया गया है, इसमें अंदर गर्भगृह में 8 वेदियां हैं, 8 ग्रहों के 8 ध्यान केंद्र बने हुए हैं। अच्छा। और अर्धनारीश्वर रूप में पीछे आपने देखा होगा एक देवदार का वृक्ष है, जिसकी परिधि 8.5 मीटर है और ऊंचाई 65 मीटर है। एक युगल रूप में है। अच्छा। 2 वृक्ष युगल रूप में है। और यहाँ ज्यादातर आपको अक्सर ये देखने में आएगा कि युगल रूप में ही इनको पार्वती पुत्र कहा जाता है, देवदार के। अच्छा। क्योंकि नागेशम दारुका बने के बारे में कहा जाता है कि गुजरात में है। हाँ। लेकिन नागेशम दारुका बने जो देवदार का जंगल है, वो 3 किलोमीटर की घाटी में फैला हुआ है। ऊपर से जटागंगा का प्रवाह है और जो सरयू नदी में जाके मिलती है। अच्छा। और यहाँ पर दंडेश्वर, कोटेश्वर, जाकर बृहद जागेश्वर, इस तरह से कई मंदिरों का समूह है। अच्छा। और दिशाओं में, 10 दिशाओं में, पूर्वोत्तर दिशा में जहाँ भगवान भोलेनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है, उसकी दिशा, उसके स्वयं के मालिक भगवान शंकर है। अच्छा। तो इसलिए साक्षात रूप में भक्तों को यहाँ पर उनकी मनोकामना की पूर्ति होती है। और इसीलिए अपनी आस्था और विश्वास के साथ हमेशा यहाँ यात्रियों की भीड़ रहती है। और आस्था और विश्वास का एक प्राकट्य यहाँ पर
प्रस्तुत होता है। ये जी, अपने जी। आप में एक अद्भुत और बेमिसाल है। इसको पांचवें धाम के रूप में विकसित किया जाना है, जी, जी, जिसके जी। लिए 2023 में मोदी जी ने आके हाँ। यहाँ पर इसको शुरू किया है। अब इसमें कॉरिडोर बनेगा और निर्माण कार्य, अच्छा। वैसे तो ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर है, हुँ। लेकिन फिर भी इसमें बहुत कुछ चीज़ें जो यात्रियों की सुविधा के लिए जी, नियमित जी, बननी जी, है, जी। वो बनेंगी आने वाले टाइम में भव्य रूप में। और इसको रहेगा तो पुरातन चीज़, हाँ। लेकिन थोड़ा इसके सिस्टम में सुधार आएगा। जी, जी। धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी। तो ये है मेन मंदिर और ये शिवलिंग है जिसके बारे में पंडित जी बता रहे थे। और ये यहाँ पर हमने रुद्राभिषेक किया था साइड में, और ये नंदी जी बैठे हुए हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं वापस, और वो सब हमारे ग्रुप के लोग थे वो सब चले गए हैं आगे। अब मैं जा रही हूँ जल्दी से उनके पीछे पीछे। और जब हम आए थे तब मौसम काफ़ी अच्छा था, अब बारिश होने लगी है तो ये लोग इधर आ गए थे। यहाँ पर एक कुबेर जी का मंदिर है ऊपर, जो आपको सीढ़ियाँ दिख रही होंगी उधर। अभी ये सामने जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं, यहाँ पे वो मंदिर जो सामने दिख रहा है वो कुबेर जी का मंदिर है। लेकिन अभी ये लोग होके आए हैं तो वो बंद है मंदिर, इसलिए मैं उधर नहीं जा रही हूँ। और ये चारों तरफ आपको देवदार के पेड़ दिखाई दे रहे होंगे, और ये युगल जोड़े में है। ये जो सामने दिख रहे हैं ये पंडित जी इनके बारे में बता रहे थे। तो यहाँ पर ज़्यादातर पेड़ इसी तरह हैं युगल रूप में। तो अभी बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है और ठंडा भी काफ़ी हो गया है, तो हम लोग अभी वापस चल दिए हैं और सारे ग्रुप के साथ। और हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और जागेश्वर धाम के दर्शन किए। आपने भी मेरे साथ दर्शन किए होंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारी प्यारी फैमिली से आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा के जल्दी से जुड़ जाइए हमारी प्यारी फैमिली से। और देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बादल कितने प्यारे लग रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।